Welcome to my channel, Divya Gyan Ek Darpan. Hello my friend. दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। हमारी सोच से लेकर हमारे स्वभाव तक, हर अनुभूति, हर कर्म, हर परिवर्तन, सब कुछ इन्हीं तीन अदृश्य शक्तियों से संचालित होता है। ये वही शक्तियां हैं जिन्हें शास्त्रों में सत्व, रज और तम कहा गया है। आइए आज त्रिगुणमयी प्रकृति के इस रहस्य को समझते हैं, क्योंकि जो इन तीन गुणों को समझ लेता है वो अपने जीवन का दिशा, स्वभाव और भाग्य सब कुछ बदल सकता है। आइए अब हम जुड़ते हैं अनिल कुमार जी से और सुनते हैं उनके विचार। अनिल जी, आपका स्वागत है दिव्या ज्ञान एक दर्पण में, एक ऐसा ज्ञान दीप जो अंधकार नहीं, दिशा दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या ज्ञान एक दर्पण में आकर वास्तव में मुझे प्रसन्नता हो रही है। यह मंच सिर्फ ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन को नई दिशा देने की प्रेरणा भी देता है। आज मैं अपने अनुभव और विचार आप सभी के साथ साझा करने के लिए उत्साहित हूँ। अनिल जी, इस संसार को चलाने वाले ऐसे कौन से तीन गुण हैं, गहराई से समझाएं। दिव्या जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। इस संसार के हर कण में, हर जीव में, हर विचार और हर कर्म आदि में तीन अदृश्य शक्तियां काम करती हैं। वो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अनिल जी, आज हम किस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे सत्वगुण सुख कैसे देता है, अर्थात वह कौन सी शक्ति है जो मनुष्य के जीवन में शांति, प्रकाश और सच्चा सुख लाती है। बहुत ही अद्भुत विषय है सर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। सत्वगुण, शुद्धता से शांति तक की दिव्य यात्रा। अनिल जी, सत्व क्यों कहा गया शुक्ल ऊर्जा? दिव्य जी, ऋग्वेद का दिव्य प्रतीकवाद। दोस्तों, वेदों ने जब सत्व की बात की तो उसे सिर्फ एक गुण नहीं कहा, उसे शुक्ल ऊर्जा यानी प्रकाश, पवित्रता और दिव्यता की सफेद चमक कहा। दिव्य जी, लेकिन सवाल ये भी है, ऋग्वेद ने सत्व को अग्नि, सूर्य और वरुण जैसे देवताओं से क्यों जोड़ा? क्या ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक है? नहीं, ये गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान है। सत्व इक्वल्स प्रकाश और प्रकाश का सबसे सरल और शक्तिशाली प्रतीक है सूर्य। सूर्य अंधकार मिटाता है, ज्ञान भी मन का अंधकार मिटाता है। इसलिए ऋग्वेद ने सूर्य को सत्व का रूपक बनाया। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह मन की गहराई को समझाने का वैज्ञानिक तरीका है। फिर आता है अग्नि। जैसे अग्नि धातु को पिघलाकर शुद्ध कर देती है, ठीक वैसे ही मन की अशुद्धियों, वासनाओं, क्रोध, ईर्ष्या को शुद्ध करने वाली ऊर्जा ही सत्व कहते हैं। इसलिए अग्नि को शुद्धिकरण का देवता कहा गया। यज्ञ में अग्नि केवल एक बीमारी के इलाज का प्रतीक नहीं, वो मन के भीतर की सफाई का संकेत है। दोस्तों, अगर आज का विषय कीमती लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सीखते रहो और जुड़ते रहो। तीसरा रूप है वरुण। दिव्य जी, वो नियम, न्याय और सत्य के देवता। सत्व की सबसे बड़ी पहचान है अंदर की सत्यनिष्ठा, नियमबद्धता और नैतिकता। जैसे जल सबको समान रूप से बहाता है, वैसे ही सत्व सबको समान न्याय देता है। इसलिए वरुण को सत्व का प्रतीक माना गया। दोस्तों, अब असली तर्क समझिए। वेदों के समय लोग आधुनिक साइकोलॉजी नहीं पढ़ते थे, इसलिए ऋषियों ने सच को समझाने के लिए अमूर्त मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं को देव रूप में ढाला। सूर्य ज्ञान, अग्नि शुद्धता, वरुण न्याय, ये सिर्फ देवता नहीं थे, ये मानव मन की उच्चतम अवस्थाओं के प्रतीक थे। दिव्य जी, आज भी देखिए, आप अगर कोई परेशान होता है तो वो कहता है दिल भारी है, मन काला लग रहा है। हम रंगों से भावनाएं जोड़ते हैं। वैसे ही वेदों ने सफेद प्रकाश को सत्व का संकेत बनाया। दोस्तों, जब कोई इंसान दुखी होता था तो वे यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करते थे, क्योंकि यह बाहरी शुद्धि के साथ साथ भीतर की शुद्धि का मानसिक अभ्यास भी होता था। अर्थात प्रतीकवाद लोगों को अनुभव के जरिए सिद्धांत समझाता है। इसलिए ऋग्वेद ने सत्व का ज्ञान देवताओं के रूप में दिया, ताकि हर व्यक्ति उसे महसूस कर सके, जी सके और अपनाकर अपना जीवन प्रकाशमय बना सके। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, सत्व कोई किताब का शब्द न समझ बैठना, ये जीने का वो तरीका है जो हर जीव को अपने जीवन काल में मिलता है। तो जब इंसान का मन प्रकाश से भरे हो, विचार साफ हो, वाणी मधुर हो और कर्म पवित्र हो, तभी जाकर मनुष्य पूर्ण सत्व में कहलाता है। यही है वेदों का एकमात्र शाश्वत संदेश। दोस्तों, आप भी सफेद प्रकाश बनो, शुद्ध ऊर्जावान बनो।
यहीं से दिव्यता की शुरुआत होती है। बाकी अगली वीडियो में। नमस्कार।